चलिए, कल हम स्टार्ट किए थे ग्लैंड। ग्लैंड का पहला क्या था? थायरोक्सिन हार्मोन। इसको ध्यान से समझना। थायरोक्सिन हार्मोन जो है वह दो रूप होते हैं। कितने रूप? दो रूप। एक होता है T3 और एक होगा T4। आप थायरोक्सिन हार्मोन बोलिए या T3 प्लस T4 बोलिए, बात बराबर है। थायरोक्सिन हार्मोन का ही दूसरा नाम है T3 प्लस T4। ये दोनों आपस में मिलता है तब इसे हम थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। अब ये T3 क्या है, T4 क्या है, समझना। कल रिपोर्ट दिखा रहा था ना, तो उसमें T3 है और T4 है, दोनों को मिला के क्या बना दिए? थायरोक्सिन हार्मोन। T3 समझिएगा और T4 समझिएगा। देखिएगा यहाँ पे T3 नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि इसमें आयोडीन का 3 मॉलिक्यूल रहेंगे। कितने मॉलिक्यूल? आयोडीन का 3 मॉलिक्यूल। हम ये बता चुके हैं कि जो भी हार्मोन है, हार्मोन का निर्माण किससे होता है? वसा और प्रोटीन से। किससे? वसा और। तो 3 आयोडीन का मॉलिक्यूल एक ट्रायोसिन प्रोटीन के साथ जुटा होता है, एक ट्रायोसिन अमीनो एसिड के साथ जुटा होता है। अमीनो एसिड क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन का सबसे छोटा भाग। कल ही लिखवाए थे, वैसा हार्मोन जो प्रोटीन का बना हो, पेप्टॉन का बना हो या अमीनो अम्ल का बना हो, उसे हम पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड। और जो हार्मोन वसा का बना हो उसे हम क्या बोलेंगे? स्टेरॉइड हार्मोन। कोई दिक्कत नहीं। तो थायरोक्सिन हार्मोन में T3 क्या है? T3 वह है जिसमें आयोडीन का कितना मॉलिक्यूल? 3 और एक ट्रायोसिन अमीनो एसिड के साथ जुड़ा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? T3। क्या बोलते हैं? T3। और केमिस्ट्री में T3 को बोला जाता है ट्राई। क्या बोला जाता है? ट्राई। तो आप नाम बता सकते हैं, इसका नाम क्या होगा? ट्राई। ट्राई क्या? कितने आयोडीन? 2। ट्राई आयोडो थायरोक्सिन हार्मोन। ट्राई आयोडो थायरोक्सिन हार्मोन, इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई आयोडो थायरोक्सिन हार्मोन। T3 का पूरा नाम क्या? ट्राई आयोडो थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन का ही ये पार्ट है। लेकिन कैसा पार्ट है? इसमें आयोडीन का कितना मॉलिक्यूल? 3। कितने अमीनो एसिड के साथ? याद आ रहा है कि अमीनो एसिड हमारे शरीर में कितने होते हैं? 20। कुछ एसेंशियल होते हैं, कुछ अनएसेंशियल होते हैं। तो 20 में से 2 अमीनो एसिड का नाम आपको याद बताए थे। एक सबसे छोटा अमीनो एसिड ग्लाइसिन, सबसे छोटा ग्लाइसिन, और सबसे बड़ा ट्रिप्टोफैन। तो सबसे बड़ा छोटा याद रखना, उसमें एक ट्रायोसिन अमीनो एसिड है जो थायरोक्सिन हार्मोन बनाने में निर्माण करता है। लेकिन इसमें क्या होगा? आयोडीन का मॉलिक्यूल कनेक्ट रहता है। कितने मॉलिक्यूल? 3। ठीक है, लेकिन अब 3 है तो क्या पड़ेगा? ट्राई। ट्राई ट्राई क्या करने का है? आयोडीन। तो आयोडीन के क्या बोलते हैं? आयोडो। क्या बोलेंगे? आयोडो। ट्राई आयोडो थायरोक्सिन हार्मोन। ट्राई आयोडो थायरोक्सिन हार्मोन। या कभी कभी एग्जाम में क्या रहेगा, देखना, ट्राई आयोडो ट्रायोसिन अम्ल। समझे? कभी कभी एग्जाम में क्या रहेगा? ट्राई आयोडो ट्रायोसिन अमीनो एसिड। तो बात बराबर है। अमीनो एसिड के रिस्पेक्ट में इसका नाम क्या बताएगा? ट्राई आयोडो ट्रायोसिन अमीनो एसिड। लेकिन हार्मोन के रिस्पेक्ट में क्या बताएगा? ट्राई आयोडो थायरोक्सिन हार्मोन। ट्राई आयोडो थायरोक्सिन हार्मोन। अब इसका नाम आप लोग खुद बताइए। इसमें 4 आयोडीन का मॉलिक्यूल। कितने आयोडीन? 4। और एक ट्रायोसिन प्रोटीन के साथ जुटा होता है। ट्रायोसिन, ट्रायोसिन अमीनो अम्ल के साथ जुटा होता है। अब ये 4 है, 4 को केमिस्ट्री टेट्रा। क्या बोलेंगे? टेट्रा। टेट्रा आयोडो ट्रायोसिन। ट्रायोसिन या ट्रायोसिन ना लिख करके थायरोक्सिन। ट्रायोसिन लिखोगे तो आपको अमीनो अम्ल लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? अमीनो अम्ल। लेकिन जैसे थायरोक्सिन लिखोगे तो हार्मोन लिखना पड़ेगा। तो हार्मोन के रिस्पेक्ट में भी नाम बता सकते हैं और अमीनो अम्ल के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए डॉक्टर T3 चेक करेगा, T4 चेक करेगा, तब बोलेगा आपका थायरोक्सिन हार्मोन जो है बैलेंस है कि इम्बैलेंस है, कम है कि ज्यादा है। बैलेंस है तो वेरी गुड। आप तो खुद देख सकते हैं, रेंज दिया रहता है कि 5 से 6, 5 से 10, आपका 7 है, बहुत अच्छा। 5 से 10 रेंज है, अब आपका 15 है तो ज्यादा है। कोई भी देख सकता है।
ना भी समझ में आ रहा है, T3 मेरा बढ़ा हुआ। अब T3 क्या है ना जानते हैं, लेकिन ये तो रिपोर्ट आप देख सकते हैं ना पढ़े लिखे को, कि आपका हीमोग्लोबिन रहना चाहिए कितना, अगर आप बॉय है तो रहना चाहिए 12 से 15, 16 भी है तो ठीक है 12 से 16, इस तरह से। आपका 15 है, बहुत अच्छा। आपका 10 है तो खेला खत्म, मतलब कम है हीमोग्लोबिन, डॉक्टर बोलेगा ऑपरेशन नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। महिलाओं का कितना होना चाहिए, कम से कम 11, बहुत रेयर के 11, 11 से नीचे ऑपरेशन करेगा ही नहीं, नहीं समझे। 11 भी बहुत कम के रहता है, 6-7, अभी कितना है, ले दे के 2.25 लीटर खून है और इतना बड़ा शरीर है, 2.25 लीटर खून बह रहा है उसके शरीर में। हाँ दिक्कत हो गया। हम अभी जैसे आप यहाँ पढ़ाते, अभी कल में अचानक 103 डिग्री बुखार आ गया, 103 डिग्री आया तो पूरा मतलब ठंडा देके आ गया, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुआ, का हुआ, मलेरिया कैसे हो जाएगा। चुप रहो, हमेशा नेगेटिव रिपोर्ट वो लेके आ जाता है। हम लोग जो रिपोर्ट वो ना चेक करेंगे उसके लिए 30 रुपये फीस रहता है। तो हमसे लेके अपना लेके आएगा, दूसरों को लेके आ जाता है। चल याद, थायरोक्सिन हार्मोन कुछ और नहीं है, इसी को क्या बोलते हैं T3 T4। T3 में क्या होगा, आयोडीन का कितना मोलिक्यूल 3, और एक ट्रायोसिन, ट्रायोसिन क्या है, अमीनो अम्ल है, प्रोटीन का एक प्रकार है, प्रोटीन का एक प्रकार है। तो एक प्रोटीन 3 आयोडीन के साथ जुटा होता है, उसे बोलेंगे ट्राई आयोडो थायरोक्सिन हार्मोन। हिंदी में दूसरा चीज नहीं है, हिंदी में ट्राई आयोडो ही लिखेंगे, ट्राई आयोडो थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। उसी तरह से यहां क्या लिख देंगे, टेट्रा, क्या लिख देंगे, टेट्रा, बाकी सेम उतार देना, समझे। तो T3 और T4 आपके बॉडी में अगर बैलेंस है तो इसका काम क्या है ये आप सुनिए, पहले इसको उतार लीजिए। समझ में आ रहा है सबको, ये सब डिफिकल्ट नहीं, एकदम इजी वे में समझो। साइंस इतना इजी कर देंगे तो मजा आ जाएगा तुम लोग को, हर चीज डिफिकल्ट तो कभी नहीं लगेगा। समझ में ना भी आ रहा है, बैठा हो है। 3 आयोडीन, यानी आयोडीन का कितना मॉलिक्यूल 3, एक ट्रायोसिन अमीनो अम्ल के साथ, ट्रायोसिन को हिंदी में ट्रायोसिन ही लिखेगा और अमीनो अम्ल लिख देना हिंदी में। और इसी T3 का नाम क्या हो जाएगा, ट्राई आयोडो थायरोक्सिन हार्मोन, ट्राई आयोडो थायरोक्सिन हार्मोन। दूसरा T4, T4 में आयोडीन का कितना मॉलिक्यूल 4, एक ट्रायोसिन अमीनो अम्ल के साथ जुटा रहता है, इसी का नाम हो जाएगा टेट्रा आयोडो ट्रायोसिन अमीनो अम्ल या टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन हार्मोन। ये जो नाम लिखे ना कंफ्यूजन हो जाता है। तो हार्मोन के रिस्पेक्ट में भी बता सकते हैं कि थायरोक्सिन की बात बोला है, अमीनो अम्ल के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं कि ट्रायोसिन अमीनो अम्ल की चर्चा कर रहा है। मनाते हैं कि TRE4 में साइंस का क्वेश्चन टफ आए, बहुत टफ, तब तुम लोग का रिजल्ट हो जाएगा।
इजी आता है ना। तो सब इस बार TR3 में बहुत इजी क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन था ना, बहुत ज्यादा। और उसमें क्या जाता है ना, जिसका GS अच्छा है, मतलब 40 नंबर में उसका चांस बन जाता है। GS जैसे ज्योग्राफी अच्छा है, हिस्ट्री अच्छा है, सब चीज अच्छा है। इधर तो इजी पूछिए दिया है, साइंस अच्छा रहे अथवा ना रहे, आप पढ़े 3 महीना ना भी पढ़े होंगे वो भी बनाया होगा 35-36। इस तरह से साइंस का क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन जिसका GS अच्छा था उसका दिया। तब पूछेगा तो रिजल्ट उसी का होता है जो थोड़ा मेहनत किया है, ठीक है। क्या हुआ, तो क्या क्या हाँ, 20 हमारे शरीर में, देखिए कुछ हमारे शरीर में एसेंशियल होते हैं और कुछ नहीं होते। इसेंशियल जो होते हैं वो हमको लेना पड़ता है, अति आवश्यक है, बाहर से लेना पड़ता है, और कुछ हमारे शरीर में ही बनते हैं। तो एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है ना, वो 20 अमीनो एसिड में। तो उतना आपको नहीं जानना, दो एक जानिए कि सबसे छोटा अमीनो एसिड का नाम क्या है, ग्लाइसिन, और सबसे बड़ा है। आयोडीन में कौन सा अमीनो एसिड आता है, ट्रायोसिन। कौन सा, ट्रायोसिन। हो गया सबका, ये लिख रहे हैं। देखिए हिंदी में सेम लिखिएगा, खाली टेट्रा कर दीजिएगा, बाकी ये उतार लीजिएगा। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन, आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन, आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन। हो गया, आगे बढ़े। इसका फंक्शन क्या है ये समझना। फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, फंक्शन कहने का अर्थ हुआ क्या, थायरोक्सिन का काम, थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य, थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य। ये थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य क्या है ये समझिए, ठीक है। ये कार्य कब करेगी, जब आपके बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन बैलेंस रहेगा, तभी ये काम कर सकती है सही से। बैलेंस मतलब क्या, ना ज्यादा और ना ही कम। तो ये जब बैलेंस है तो इसका काम क्या है, पहला इसका काम है आपका मेटाबॉलिज्म को बनाए रखना, मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करना। अब मेटाबॉलिक रेट यहां नहीं बताने वाले क्योंकि ये सब पढ़ाया हुआ है, ये सब पढ़ाया हुआ, जो स्टार्टिंग में 1-2 क्लास पढ़ाए थे, हम बताए थे बहुत काम देगा, हर जगह आएगा। तो मेटाबॉलिक रेट को, मेटाबॉलिक रेट मतलब हुआ चयापचय, चयापचय दर को नियंत्रित करना, ठीक है। हिंदी तो लिखिए देते, चयापचय दर को नियंत्रित करना। यानी हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक रेट कितने तरह के होते हैं, 2, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। रिस्पायरेशन क्या है, डाइजेशन क्या है, एक चयापचय दर है। क्या है, आपके बॉडी में किस रेट से पाचन हो रहा है, किस रेट से आप श्वसन कर रहे हैं, किस रेट से आपका बॉडी हर चीज का फंक्शन कर रहा है, उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिक रेट। तो क्वेश्चन ये आएगा, 2 क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से सुनना। हमारे शरीर में चयापचय दर, मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित कौन सा ग्रंथि करता है, थायराइड ग्रंथि। कौन सा, थायराइड। कौन सा हार्मोन करता है, थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन, ग्रंथि पूछेगा तो ग्रंथि का नाम, हार्मोन पूछेगा तो हार्मोन का नाम। तो चयापचय दर को नियंत्रित कौन कर रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन। ग्रंथि क्या आ जाएगा, थायराइड। थायराइड का आकार H, बटरफ्लाई H। ये पहला काम। दूसरा इसका काम क्या है, दूसरा काम है वाटर बैलेंसिंग करना, वाटर बैलेंसिंग। कहने का अर्थ हुआ पानी की मात्रा को
पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखना। हमारे शरीर में पानी की मात्रा को संतुलन कौन हार्मोन बनाता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन। पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखना। पानी की मात्रा को बैलेंस कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा ग्रंथि? थायराइड ग्लैंड। और तीसरा काम है बीएमआर को नियंत्रित रखना। बीएमआर, ये बीएमआर क्या है इसको समझना है। बीएमआर का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो बताइएगा बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसको इंग्लिश में लिखिएगा बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसका 3 काम ये लिख लीजिए। ये तीनों काम जो है वह थायरोक्सिन हार्मोन को है, जो तीनों काम को बैलेंस करके रखता है। कितने लोगों का क्लास छूटा हुआ है शुरू से? एकदम छूटा हुआ शुरू से। हाँ, अब हम स्टार्ट कब किए थे? 21 जनवरी। क्लास 6-7 छूटा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, उपाय है, बहुत उपाय है। हाँ, पीडीएफ से फायदा ना होगा, बोलो नोट से दे देते हैं हम पूरा, दे दे पूरा बायो का। आप बोल देंगे द एंड। फिजिक्स भी देंगे। यहाँ जो लिखते हैं समझ में नहीं आता है, मेरा नोट्स कितना समझ में आ जाएगा? आएगा। यहाँ तो पता नहीं चलता क्या लिख दिए सर, नियंत्रित। देखो यहाँ पे अब ये क्या समझोगे? तरह है, देखिए समझिएगा। मेटाबॉलिक रेट को, मेटाबॉलिक रेट क्या हो गया? आपका बॉडी में किस तरह से रिस्पायरेशन होता है, पाचन होता है, ठीक है। लेकिन बीएमआर क्या होता है ये समझिए। बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट। एक होता है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स है कि आप कुपोषण के शिकार है, मोटापा के शिकार है कि कुपोषण के शिकार है, वह बीएमआई से। अगर इसका 18 से 30 के आसपास रेट है तब तो आप अच्छा कहलाते हैं, कहेंगे कुपोषण है। और 30 नहीं, 25 से ऊपर ये भी है ओबेसिटी। क्या है? भी चल जाएगा। मोटापा, तो मोटापा कैसे होता है समझना बाद में, अभी यहां समझिए। बीएमआर क्या होता है, इसको लिखना नहीं है, समझना है। हर चीज लिखने से काम नहीं चलेगा। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है?
हमारा जो ग्लूकोज है, याद कीजिए, हमारा जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज है किस दर से ऑक्सीजन के प्रेजेंट में टूटता है? किसके प्रेजेंट में? ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन भी रेट के अनुसार ले रहे होंगे। हमारा ऑक्सीजन लेने का दर क्या है? सबका अलग अलग होगा, क्योंकि सबका एक जैसा है, सबका पाचन एक जैसा नहीं, सबका मेटाबॉलिक रेट अलग अलग होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट अलग अलग होता है। तो हम ये कह सकते हैं ऑक्सीजन लेने की दर, समझना, किसी भी इंसान में ऑक्सीजन लेने की दर, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होने की दर, और इससे जो एटीपी बनता है इसका टूटने की दर, और ये एटीपी किस दर से माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है, ये टर्म को बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। आपके बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन किस दर से हो रहा है? आप खाना खाते हैं तो आपको एनर्जी जल्दी मिलता है कि लेट से मिलता है? वो डिपेंड करता है कि आपका पाचन शक्ति कैसा है। आप खा लिए, पाचन नहीं किया, एनर्जी मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा। खा करके भैंस जैसा आराम से, अरे यार पेट दर्द रहा, दर्द रहा, तो क्या होगा? वोमिट जैसा लगेगा, ठीक है, आपको एकदम अजीब जैसा आलसपन लगेगा, क्योंकि आपके बॉडी में एनर्जी नहीं बन रहा। अब एनर्जी कब बनेगा? 1-2 दिन बाद, अरे परसों खाए थे आज पच लो, आज फिर मंगा दिया जाए मटन वटन। तो ये जो वसा जो है, फैट जो है, अनसैचुरेटेड फैट जो मीट वगैरह है, ये सब पाचन बहुत जल्दी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप आज 12 बजे खा लिए, फिर 4 बजे खा लीजिए, फिर शाम में 2-3 पीस बचा तो शाम में भी खा लिए। तो इतना जल्दी जल्दी खाइएगा तो आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ा जाएगा। ये सब का मशीन है। जो फास्टिंग महिलाएं करती है सप्ताह में 1 दिन, उस नहीं होता है फास्टिंग, कम से कम 1 दिन जितना सिस्टम है उसको रेस्ट देना चाहिए। मशीन है ना जी, कितना काम करवाओगे? सुबह उठते चाय बिस्किट, फिर रोटी चावल, फिर बाहर निकल गए गुपचुपो खाना है। तो ये सब चीजें आपका मशीन, आपका लीवर थक जाएगा। बोला जाता है कि लीवर आपका अच्छा है तो आपका चेहरा चमकेगा, लीवर गड़वाया तो चेहरा भी गड़बड़ा जाएगा। लीवर की पहचान चेहरा से होती है, ठीक है। किसी का चेहरा पूरा खिल रहा है, एकदम लग रहा है, चमक रहा है, चाहे वो यहाँ खिल और चमकने का मतलब काला गोरा नहीं, जिसे काला है लेकिन चेहरा है मार रहा है, ठीक है। गोरा है तो चेहरा है, ठीक है। आज इसका गोरा है, काला है, अब मुरझाल है, तो लीवर, किसी का लीवर का टेस्ट करना है ना, तो बिना टेस्ट करवाए हुए कर सकते हो घर बैठे, चेहरा से। या ये जो इसे हम क्या बोलते हैं, गर्दन, क्या बोलते हैं इसे, तो पीछे वाला भाग में अगर लाइनिंग आ गया इस तरह से आपका, तो आप प्लीज SGPT टेस्ट करवा लीजिए। 40 से 50 रुपये लगता है, लीवर टेस्ट होता है। हाँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर इस एज में है, अगर इसका रेंज ज़्यादा आया लीवर का, तो कंफर्म आपका 36-38 साल होते होते आपको डायबिटीज होना कंफर्म है। नहीं समझी? ठीक है। तो आप देख सकते हैं अपने गर्दन से ही कि लाइनिंग है कि ना है। ऐसे नहीं देखिएगा, किसी से पूछना पड़ेगा, और ये घर में जाके देखिएगा। नहीं समझे? ये सब फंक्शन है, ऐसी नई चीजें होती है शरीर में। किसी का स्वेलिंग हो जाता है अचानक पैरों में, तो ये क्या है, आपके बॉडी में मेटाबॉलिक, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? गड़बड़। इसके लिए आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। हर चीज में क्या टेस्ट होता है, ब्लड, और ब्लड में क्या देखा जाता है, हार्मोन। अब हार्मोन अच्छा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, दो ही चीज, अच्छा प्रोटीन खाओ, अच्छा वसा खाओ, क्योंकि हार्मोन का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन और वसा से। यही तो बताए हैं। हार्मोन अलग से थोड़ी लोगे कि थायरोक्सिन मिल रहा है मार्केट में लेके खा लो। आपको अच्छा प्रोटीन खाना पड़ेगा। अच्छा प्रोटीन मिला, आप दाल खाइए, अंडा खाइए, अगर नॉन वेज खाते हैं तो हरी सब्जी, ये सब खाइए।
ही ना कि डब्बा वाला प्रोटीन लेकर के मार, दूध में घोर के मार ला, तो वह अच्छा प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन जितना नहीं देगा उतना आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देगा। समझी? एप्पल खाती है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सेब खाना चाहिए। हाँ, एक आध दिन देखे होंगे, डेली थोड़ी देखते हैं। चलो, अरे तो एप्पल सही है। चलिए, ये हो गया बेसल मेटाबॉलिक रेट, समझते हैं? ये क्या, आपके बॉडी में ग्लूकोज टूटने की दर, ग्लूकोज टूटने की दर, एनर्जी बनने की दर, एनर्जी स्टोर होने की दर, ये सारा सिस्टम मेटाबॉलिक रेट कहलाता है। समझ में आया? तब बीएमआर आपका बॉडी में संतुलन बनाए कौन रखता है? थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा ग्रंथि? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ना तो कम होना चाहिए, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं ज्यादा। कम होगा तो क्या दिक्कत है वो भी बताएंगे। आओ, क्या ग्लूकोज, तो वो डिपेंड, ग्लूकोज अगर बढ़ा तो ब्लड में बढ़ेगा, तो वह तो इंसुलिन हार्मोन का काम है, थायरोक्सिन का काम नहीं है। समझी? तो वो भी आएगा। वो अगर आपके बॉडी में शर्करा, शुगर बढ़ रहा है, तो आपका इंसुलिन हार्मोन जो है अग्नाशय बना रहा है, वह सुस्त हो गया। ठीक है, तो ये 3 काम लिख लिए आप लोग। ठीक है, चौथा लिखेगा इसी में, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट। रेगुलेट लिखेगा, शरीर के तापमान को संतुलन बनाए रखता है। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट, या रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, ऐसे लिख सकते हैं। रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, ये शरीर के तापमान को संतुलन बनाए रखता है। ये शरीर के तापमान को संतुलन बनाए रखता है। ये शरीर के तापमान को संतुलन बनाए रखता है। जैसे बॉडी टेम्परेचर क्या होना चाहिए? एक नॉर्मल होना चाहिए। अगर आप स्वस्थ है तो आपका बॉडी टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। जैसे मेरा अचानक बॉडी टेम्परेचर क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, 102 हो गया, तो जरूरी नहीं कि थायरोक्सिन गड़बड़ाया होगा। बॉडी टेम्परेचर बढ़ने और घटने के पीछे बहुत रीजन हो सकता है। आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई फॉरेन पार्टिकल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, वैसा इन्फेक्शन जो आपके बॉडी आपको नहीं, उस इन्फेक्शन को नहीं पहचानता, अब वो अचानक आया, अब आपको बीमार कर दिया। तो हर चीज, अगर बॉडी में इम्बैलेंस कुछ होता है तो आपका बॉडी टेम्परेचर गड़बड़ा जाता है, बढ़ जाएगा। तो फीवर आ गया, तो फीवर मतलब क्या? थायरोक्सिन हार्मोन। अलग अलग रीजन हो सकती है, रीजन क्या है। लेकिन हाँ, अगर शरीर के तापमान पूछा जाए कि शरीर का तापमान को रेगुलेट कौन करता है, संतुलन कौन बनाता है? थायरोक्सिन हार्मोन। आपका आप थायरोक्सिन हार्मोन सही है तो ये 4 चीज को नियंत्रित करेगा। ये चारों याद कीजिए। कितने चीज? 4। पहला, चयापचय दर को नियंत्रित रखना, पहला चयापचय। दूसरा, पानी को संतुलन बनाए रखना। तीसरा, बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधार उपापचय दर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार उपापचय दर। उपापचय दर को नियंत्रित रखना। दर अलग है, आधार
लेकिन कोई दिक्कत ना है। क्या कैसे? तो ठीक है, वेरी गुड। अरे तो ग्रेड वन जान, ग्रेड वन पास चार को क्या रहता है जी? अभी इतना करवाओगे ना तो एक दो बच्चों के हेल्थ है जो ज्यादा काम उम करती है बेचारी, सुबह से उठ के बर्तन पूरा झाड़ू पोछा उछा, सीढ़ी से उतरना, हाँ उसका लीवर सही रहता है, लीवर सही उतरना है। तो आपके ग्लूकोज ग्लाइकोज कि हमारे शरीर में भोजन कहाँ स्टोर होता है? लीवर में। इंसुलिन गड़बड़ाया, लीवर में स्टोर नहीं हुआ, और लीवर में फैटी, तो ये फैटी एसिड ले लेता है। वो ले लेता है फैटी, तो ब्लड के शुरू, ब्लड में जो शुगर बढ़ा हुआ वो क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अब ब्लड शुगर ज्यादा तो डायबिटीज, डायबिटीज बीमारी। तो डायबिटीज लाइए, फिर गोभी लाइए। हाँ, हम नीचे हैं तो थोड़ा ऊपर चढ़िए छत पर। एक बार जाइए, टाइट शर्ट पसंद है ऊपर डाल दीजिए टंग पर। नहीं, नीचे है तो छत होगा ना जी। सीढ़ी पर जितना आप डाउन करोगे उतना ही आपका एक्सरसाइज होगा, क्योंकि सुबह तो उठ करके एक्सरसाइज है। हाँ तो ये भी सीढ़ी उतरना चढ़ना ही व्यायाम है अरे बाप, सबसे बड़ा। हाँ चलना, अगर टहलना है तो चल, नहीं है जीवी रोड चल जाइए पैदल। आप ही अरे गलती से आ गए, फिर आ जाइए घरे। नहीं, अगर आपको नहीं चलना है, मन नहीं है, कोई काम नहीं है, इसी तरह से जैसे बचपन कैसे करता है उन लोग का लिवर स्ट्रॉन्ग, कुछ भी खाएगा पचा लेगा, हाथ पैर हमेशा मारते रहता है। एक्टिविटी आप लोग जैसे, आप लोग कोई काम नहीं है, अलमीरा में जितना कॉपी किताब है नीचे गिरा दीजिए, पटक दीजिए, आप इन सरियाइए, ठीक है, काम कीजिए। जैसे लगेगा अरे काम तो है ये नहीं है, ठीक है, मायके में है तो कोई काम नहीं है, अरे हम तो मायके में है ना, क्या काम करेंगे। ससुराल वालों को तो काम रहता ही है, ना भी चाहते हुए करना ही पड़ता है, लेकिन जो मायके में रहती है काम कुछ करते रहिए, कुछ ना कुछ, ठीक है। चलो, इसका मेन काम क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन कितने काम? 4, मेटाबॉलिक, वाटर, बीएमआर और बॉडी टेम्परेचर। याद हो गया? शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है? थायरोक्सिन। पानी बैलेंस कौन करता है? थायरोक्सिन। बीएमआर को नियंत्रित कौन करता है? एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि बीएमआर का परिभाषा लिखिए, आपको क्या समझना? बीएमआर को नियंत्रित कौन करता है? थायरोक्सिन, ठीक है। तुम लोग क्या बता रहे जी? दिक्कत है? बोलो, दवाई भी बता देंगे। तबीयत खराब लग रहा है? क्या खाना है? हम तो बोले अगर स्वस्थ रहना है ना तो आपका जितना वजन है उतना ग्राम आप फाइबर खाइए। आपका मान लीजिए 60 केजी है तो 600 ग्राम फाइबर खाइए। फाइबर जो रॉ मटेरियल हो,
सैलेड वगैरह हो, चना हो, ये सब खाओ, सत्तू हो, रोटी हो, ठीक है। हो सके कि रोटी ये गेहूं का कम खाओ, उसमें मिला दो, कुछ मिला दो, चना मिला दो, कुछ जौ मिला दो, है क्या? हाँ वो खाइए। गेहूं कम यूज कीजिए, गेहूं ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। आज जो चावल खाते हैं ना, जो दुकान वाला चावल, वो नुकसान करता है ज्यादा। देहाती चावल खाइए, मोटा वाला, जिसमें अच्छा कार्बोहाइड्रेट रहता है, गुड कार्बोहाइड्रेट, कोई पॉलिश नहीं। हाँ घर का जो गांव का चावल मिलता है ना, मोटा वाला, वो वाला खाइए। और वो वाला खाइएगा ना, आपको अच्छा फील महसूस होगा। हालांकि ये वाला पॉलिश वाला खाइएगा, एकदम चमकते रहेगा, लग रहा कि ब्यूटी पार्लर में से आया है। नहीं चावल, आजकल सब्जी भी बहुत सुंदर सुंदर, ठंडा के मौसम में देखे थे बैगन एकदम हमलों से ज्यादा स्मार्ट है एकदम। हाँ पूरा, तो वो सब सब्जियां बड़ी नुकसान करेगा। तो वो सब सब्जियां लगता कि ब्यूटी पार्लर स्पेशल आ रहा है वो, तो वो सब सब्जियां से बचिए। आप थोड़ा खाना देखिए, देहात वाला जो चावल है वो देखने में लगेगा, लेकिन बनने के बाद अच्छा लगता है, उसको बनाइए अच्छा लगेगा। आजकल तो गांव में भी खत्म हो गया है, धान चला जाता है पैक्स में, और लोग बोरा पर बोरा खरीद करके बीमारी खा रहे हैं। खाइए, हम भी खाएंगे। हम तो खोजते हैं कि कोई देहाती चावल लाओ जी, हम ले लेंगे 2 किलो 4 किलो 5 किलो, ठीक है। नहीं लड़कन से मंगाते हैं, अगर तुम लोग से लगे कि चलो 2 किलो चावल लेके आना जी, 2 किलो तुम ले, ऐसे थोड़ी। जो गांव में ऐसे, तो यहाँ क्या मिलता है, बोरा नहीं मिलता है, वो भी पॉलिश वाला, एक का पर एक कट है, मिनी कट। तो क्या क्या आ गया है, ठीक है, सोनम, मोनम, ठीक है, बासमती, ठीक है, इंडिया गेट, हाँ तब रेट भी ज्यादा है। तो चावल जो देहात वाला, देखो देहात वालों को ये बहुत कम निकलेगा, क्योंकि वो क्या खा रहे हैं, फाइबर, अच्छा फाइबर। आटा खाइए तो चालिए मत, उसको फाइबर खाइए, है वो लोग बीमार भी नहीं। जो आटा चाल देते हैं ना, उसको मत चलिए, उसको खाइए, फाइबर खाइए, ठीक है। अब कोशिश कीजिए कि आटा के साथ कुछ ना कुछ मिला दीजिए, चना मिला दीजिए, या कुछ ना कुछ, आप बेटर है। खैर मेरा काम है समझाना। हम करते हैं, हम देखिए 12 बजे तक कोई भी अन्न नहीं खाएंगे, या तो जूस खाएंगे, या एप्पल, या मतलब फ्रूट वगैरह, या फाइबर, बीटरूट खा लिए, 2 बीटरूट खा लिए, खीरा है तो 2 खीरा खा लिए, नहीं समझे। लेकिन इधर टेस्ट करवाने के बाद, पहले ना टेस्ट करवाने के बाद, पहले तो जो मिल जाए, रोटी है तो रोटी खा लो, पुआ है तो पुआ खा लो, मालपुआ है तो मालपुआ खा, ये सब जो चीज़ें हैं, अनबैलेंस डाइट नुकसान करता है। तो अगर इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा ना, तो ये बढ़ेगा ना धीरे धीरे। अभी ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 होगा, ग्रेड 3, टाइम तो लगता है, लेकिन ये ठीक होता है, लीवर ठीक हो जाता है आसानी से, ठीक है। बोलो। हेपेटाइटिस वो सिम्टम डिजीज में पढ़ाइएगा। हेपेटाइटिस 4 तरह होता है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए है तो जॉन्डिस का लक्षण है, आपका लीवर बिलीरुबिन ज्यादा बना रहा है। बिलीरुबिन क्या हो रहा है, ज्यादा बना रहा है। बिलीरुबिन एक तरह से केमिकल है, अगर बिलीरुबिन ज्यादा बनाया और आप कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में ज्यादा है, तो वो दोनों आपस में मिलकर के वसीय स्टोन बन जाता है। बोला जाता है कि स्टोन है। तो स्टोन 2 तरह का होता है, एक होता है एल्कोहलिक और एक होता है अनएल्कोहलिक। जो शराब पीते हैं उसको भी बनता है, और जो शराब नहीं पीते उसको भी बनता है। तो क्या शराब पीना चाहिए? 2 तरह से। अगर जो शराब नहीं पीता है 100% उसमें वसीय स्टोन है, यानी बिलीरुबिन और कोलेस्ट्रॉल मिल करके स्टोन बना दिया। और जो शराब पीते जनरली वह एल्कोहलिक। अब डिपेंड करता है कि स्टोन है कहाँ, किडनी में है कि गॉल ब्लैडर में है, ठीक है, डिपेंड करता है। किडनी में है तो 99% केस में वो डिजॉल्व हो जाता है, तो वो बहुत रेयर केस में। हाँ लीवर, मतलब लीवर में है वही गॉल ब्लैडर में है। आपका ऐसा पता नहीं चलेगा। आप किडनी, एक होता है किडनी एक होता है लीवर क्लीनिंग,
लीवर क्लीनिंग हर इंसान को करना चाहिए। लीवर क्लीनिंग का प्रोसेस होता है, हम करेंगे लेकिन अभी क्लास है इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। लीवर क्लीनिंग का प्रोसेस है, हो सके आप डॉक्टर के प्रेजेंस में करें, हम बताएं करें कुछ हो गया था, लेकिन कुछ होता नहीं है। उसमें क्या होता है, 2 दिन का प्रोसेस है, आप खुद से लीवर को साफ कर सकते हैं और 2 दिन के बाद तीसरा दिन आपको फील महसूस होगा। अगर स्टोन है ना तो वह वॉशरूम के थ्रू बाहर हो जाएगा, उसे बोलते हैं लीवर क्लीनिंग। इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको 3 चीज लेना पड़ता है। इप्सम सॉल्ट आता है, मैग्नीशियम सल्फेट, नमक आता है, इप्सन जिप्सन नहीं, उसको बोलते हैं इप्सन, इप्सम सॉल्ट आता है। ये हर इंसान को करना चाहिए, आप स्वस्थ हैं या अनहेल्दी, सबको। इससे आपका लीवर जवान रहेगा। एक इप्सम सॉल्ट आता है और एक आ जाता है आपका ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल। लेकिन ये ऑलिव ऑयल कंडीशन है एक्स्ट्रा वर्जिन होना चाहिए, एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड। ये थोड़ा महंगा आता है, आपको लगभग 500 ml आधा लीटर के लीजिएगा तो लगभग 500-600 पड़ जाएगा। ठीक है, बस ये 2 चीज। और तीसरा आपको कुछ नहीं करना है, कुछ खट्टा जूस ले लीजिएगा, जैसे आप ले लीजिए मौसम खट्टा जूस। इसका कंडीशन होता है कि आप जिस दिन कर रहे हैं दूसरा दिन आपको कहीं जाना नहीं है, घर में ही रहना, क्योंकि कहीं जाने देने लायक रखेगा नहीं आपको। लीवर क्लीनिंग करने का कंडीशन होना चाहिए कि आप जैसे मान लीजिए आज शनिवार है, आज हमको कहीं नहीं जाना है, कल संडे, कल छुट्टी है, तो जिस दिन शुरुआत करोगे उस दिन आपको हल्का खाना खाना है, फाइबर कुछ, उस दिन तेल आपको नहीं खाना है, और 2 बजे के बाद खाना नहीं खाना है। 2 बजे के बाद ठीक 6 बजे आपको इप्सम सॉल्ट क्या, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। इस मैग्नीशियम सल्फेट को जूस छोड़ दो, इस मैग्नीशियम सल्फेट के जितना आपको टोटल 80 ग्राम यूज करना है। कितना ग्राम? 80। तो एक बार में 20 ग्राम से ज्यादा नहीं, एक बार में 20 ग्राम से ज्यादा नहीं। 20 ग्राम ले लीजिए इप्सम सॉल्ट, आप पानी में या जूस में, अगर इसका आपका टेस्ट नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो क्या किस में, जूस में मिला करके 1 गिलास 20 ग्राम इप्सम सॉल्ट पी जाइए। कितना बजे? 6 बजे। कितने बजे? 6 बजे, शाम में 6 बजे, सुबह नहीं। आप फिर 2 घंटा बाद 8 बजे पी जाइए 1 गिलास। कितने बजे? 8 बजे। उस समय खाना नहीं खाना है, खाना 2 बजे के बाद खाना ही नहीं खाना है, ठीक है। 8 बजे और 8 के बाद 10 बजे ये ऑलिव ऑयल आप ले लीजिए लगभग 170 ग्राम। कितना? 170। और इतना ही 170 ग्राम जूस ले लीजिए। क्या लीजिए? जूस। इसको मिला पी जाइए। और इस तरह से अगर आप सीधा सोते हैं सीधा सो जाइए, तो लीवर की साइड सो जाइए, दाईं ओर सो जाइए। कितने बजे? 10 बजे लेने के बाद सो जाइए। सुबह उठिए, देखिए ये जो 10 है ना, तो ये 6 और 10 बजे के बाद आपको डायरिया स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा? डायरिया। आपका पूरा पेट खाली। अब इसके बाद आप 10 बार वॉशरूम जा सकते हैं, वो आपको जाने लायक बना देगा। ये 6 से 10 बजे के बीच लेने के पहले आपको थोड़ा वीकनेस महसूस होगा। क्या होगा? वीकनेस होगा। पूरा पेट क्या हो जाएगा? साफ। इसी लीजिएगा कौन? ऑलिव ऑयल और जूस। तो जूस क्या करता है? वसा है ना, वो लीवर के पास जाएगा, लीवर से बाइल जूस निकलेगा। अगर स्टोन है ना, सबको एक्सपैंड करके निकल जाता है। और ये जरूरी नहीं कि एक बार में हो जाता है, बहुत लोग इसको यूज किए हैं, किन्हीं का 5 बार में निकल गया, किन्हीं का 10 बार, किन्हीं का 1 ही बार में निकल गया। सजा लेने के बाद फिर 6 बजे इसका कितना खुराक लिए हैं? 2 खुराक ले लिए हैं, एक 6 बजे और एक 8 बजे। फिर सुबह लेना है 6 बजे। फिर सुबह कितना लेना है? 6 बजे। और फिर सुबह लेना है 8 बजे। कितने बजे लेना है? 8 बजे। और फिर 10 बजे ये जो बच रहा है इसका 70 ग्राम लेना है। कितना ग्राम? 70। और जूस उतना ही ग्राम मिला करके पी जाइए।
आपको उस दिन एक दिन तकलीफ होगा, रात से सुबह होते होते। फिर आप 2 बजे के बाद खाना खा सकते हैं, हल्का फुल्का खिचड़ी खाइए और फिर शाम के जो मैंने वो खाइए। बस 2 दिन के प्रोसेस में आपका पूरा लीवर साफ हो जाएगा, पूरा का पूरा। और इसमें कोई रिस्क नहीं है, जरूरी नहीं है, आप घर में भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा वीकनेस होगा। अगर आप बीपी के टैबलेट खाते हैं तो उस दिन ना खाएं, क्योंकि इसमें बीपी तो होगा, बीपी क्योंकि डायरिया होने वाला है ना, आपका बॉडी में साल्ट क्या रहा है, घट रहा है, तब बीपी क्या होगा, लो होगा। बस, और कोई कंडीशन नहीं है। डॉक्टर के सलाह में भी कर सकते हैं या खुद से भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लीवर क्लीनिंग, लीवर को साफ करने का तरीका। खर्चा हुआ, कितना खर्चा हुआ जी, 600 से 800 रुपया, इससे ज्यादा नहीं। आपका लीवर जवान हो जाएगा, ठीक है। और जो डरते हैं वो नहीं करना, ठीक है। हाँ, हर चीज ब्लड मेन तो ब्लड का साफ कर देता है। चलो, है वो दूसरा है, लेकिन इसका मेन काम है लीवर को पूरा साफ सुथरा बना देना, ठीक है। आप 1 दिन 2 दिन आराम कर दिए, खैर छोड़िए वो सब, आप पढ़ते हैं आगे। उसका दवाई आता हो, ठीक है। अब यहाँ दवाई थोड़ी बता देंगे, तो उसका मेडिसिन आता है डिजोल्व करने का, ठीक है। आप कंटिन्यू होम्योपैथी खाइए और एलियोपैथी मत खाइए। होम्योपैथी और डिजोल्व कर देता है किडनी का स्टोन, आसानी से डिजोल्व कर देता है। लेकिन अगर डिजोल्व नहीं होता है तो उसका भी थेरेपी होता है, किडनी थेरेपी, जो उसको लेजर थेरेपी कहते हैं। किडनी स्टोन को तोड़ेगा और यूरिन के द्वारा बाहर, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा उपाय है, 100 में 99 लोग का इलाज आपका किडनी स्टोन का इसी तरह से हो जाता है, मेडिसिन। कौन सा, होम्योपैथी। चलो अब देखिए नेक्स्ट, थायरोक्सिन। तुम लोग मत करना जी, कुछ दिक्कत होगा तो हमें पता आ जाएगा। दिक्कत होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कोई ऐसा चीज खाए हो जो दिक्कत होगा ज्यादा नहीं, जूस, इप्सन सॉल्ट और तेल, बोले सर तेल पिला दिए, तो तेले तो पीना है, लेकिन कौन सा, ऑलिव ऑयल, ये ना कोई भी तेल। और भी ऑयली ऑयल कौन सा, एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड लिखा रहेगा वही, ये ना कि कोई भी जो खाना बन रहा है वही। ऑलिव ऑयल को खाना में यूज नहीं करना चाहिए, उसको पीना चाहिए। अब देखो थायरोक्सिन हार्मोन बैलेंस है तो ये सब प्रोसेस होगा, ठीक है, ये 4। लेकिन इम्बैलेंस हो गया, इम्बैलेंस मतलब क्या, हाइपो देखो आज से याद रखना, हाइपो मतलब क्या होता है, कम, हाइपो सेक्रेशन। इस हाइपो सेक्रेशन को बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म भी बोला जाता है। तो हाइपो सेक्रेशन मतलब आपका थायराइड का हार्मोन जो है क्या हो गया, कम, या हाइपर। हाइपर कहीं भी बोलेंगे तो हाइपर मतलब क्या, ज्यादा, हाइपर मतलब क्या, ज्यादा। तो ज्यादा होने से मात्र एक बीमारी होती है, कम होने से 4 बीमारी होती है। कितनी बीमारी, 4। अब ये 4 कौन सा बीमारी है समझ लो। कितना टाइम हो गया, 11:20 हो गया। तुम लोग 20 मिनट मेरा टाइम खत्म हो जाता है जी, तुम लोग समझो। थायरोक्सिन हार्मोन हाइपोसेक्रेशन, तो 11:20 हो गया। हाँ 12 बजे 1 बजे तक पढ़ाएंगे, ठीक है। हाइपोसेक्रेशन खा के आए हैं। चलो यहां देखो, हाइपोसेक्रेशन होगा यानी थायरोक्सिन हार्मोन क्या निकलेगा, कम, थायरोक्सिन कम। तो पहला बीमारी हो क्या होता है, क्रिएटिनिज। क्रिएटिनिज इसे हिंदी में बोलते हैं जड़ वामता, जड़ वामता है। ये जनरली चाइल्ड में होते हैं, बच्चों में पाई जाती है, ये बीमारी बच्चों में पाई जाती है, क्रिएटिनिज जड़ वामता। जड़ वामता क्या होता है ये समझिएगा।
देखिए सब दिमाग में याद हो जाएगा। यानी थायरोक्सिन क्या निकल रहा है, कम, उसका थायरोक्सिन बहुत कम निकल रहा है। तो कम निकलेगा तो आप लोग बताइए ये सब सही से बैलेंस होगा, उसमें पानी का कमी रहेगा, ठीक है, मेटाबॉलिक ऊर्जा नहीं मिलेगा, हर चीज उसका बॉडी का प्रत्येक सेल क्या रहेगा, सुस्त रहेगा, कुछ काम नहीं करेगा। तो ये जो बीमारी होती है क्रिएटिनिन जड़मांसता, ये जनरली किस में पाए जाते हैं, बच्चों में। और इस तरह के बच्चों में जो लक्षण पाए जाते हैं वह मेंटली रिटायर्ड पर्सन होते, मेंटली रिटायर्ड बच्चा होता है। मेंटली मतलब क्या, दिमाग से कमजोर, दिमाग से, इन लोग का दिमाग विकसित ही नहीं हो पाता है, विकास ही नहीं कर पाएगा दिमाग। और इसका मेन कारण क्या है, थायरोक्सिन के कमी, थायरोक्सिन के कमी। थायरोक्सिन किससे बना हुआ है, आयोडीन और प्रोटीन से। किससे, तो मिनरल की जड़वामता में किस आयन की कमी हुई, आयोडीन। समझ में आ रहा है, थायरोक्सिन तो ही है T3 T4, थायरोक्सिन को ही तो बोले क्या, T3 T4। तो T3 मतलब क्या, आयोडीन, T4 मतलब क्या, आयोडीन। तो आयोडीन और प्रोटीन की कमी तो ही हुआ है, लेकिन जड़वामता किसकी कमी, थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन कमी, यानी उसमें आयोडीन की भी कमी और उसमें प्रोटीन की भी कमी। तो बच्चों में कौन सा बीमारी, क्रिएटिनिन जड़वामता। और ऐसे बच्चे दिमागी रूप से कमजोर होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं। तो आप देखेंगे प्रचार वगैरह कि बच्चों को आयोडीन युक्त नमक खिलाइए, दिमाग को तेज करिए, देखे हैं टीवी वगैरह, अच्छा नमक खिलाइए। तो कहने का अर्थ हुआ बच्चों को सिक्रेशन सही करवाइए, कौन किसका, थायरोक्सिन। नमक का मात्रा सही रहेगा, प्रोटीन का मात्रा सही रहेगा तो ये भी सही रहेगा, ये सही रहेगा तो ये बीमारी होगा नहीं। तो इस तरह के बच्चों में क्या होते हैं, दिमाग विकास, दिमाग विकसित नहीं हो पाता है। ब्रेन जो है, ब्रेन विकसित नहीं हो पाता है। ऐसे बच्चे का आईक्यू लेवल जो है बहुत कमजोर होता है। आईक्यू लेवल क्या होता है, कमजोर। आईक्यू लेवल मतलब क्या, दिमाग, उसका दिमाग, आप बात कीजिएगा सुनेगा नहीं, ना कुछ जवाब देगा, बोले बाबू नाम क्या है, ऐसे ऐसे कर देगा, भाग जाएगा, फिर आएगा, अरे लगता है नाम पूछे थे, 2-4 घंटा बाद आएगा, नाम पूछे थे, ये नाम है। मंद बुद्धि, दिमाग लेट से काम करेगा, या 2-4 दिन बाद आएगा, नाम पूछे थे अंकल, ये नाम है। तो आईक्यू लेवल क्या है, कमजोर। आईक्यू लेवल कमजोर समझते हैं, प्रेजेंट ऑफ माइंड, जिसे हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो बहुत लोग ध्यान अगर बोर्ड पर है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। लेकिन नहीं है दिमाग, लग रहा है कि अरे छुट्टी होगा, बच्चा छुट्टी होने वाला है, कितना बजे छुट्टी होगा, इस तरह से दिमाग है। तो आईक्यू लेवल आपका यहाँ नहीं है। आज क्या बनाए थे सुबह में, शाम में क्या बनाएंगे, 2 बजे जाके क्या बनाएंगे, यानी आपका बॉडी यहाँ है लेकिन आपका दिमाग यहाँ, इसे बोलते हैं कंसंट्रेशन पावर। पढ़ाते समय अगर हम कंसंट्रेट नहीं करें तो पढ़ा पाएंगे नहीं। आगे कहेंगे अरे जाके खाना खाना है, तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है एट ए टाइम 1 वर्क कराता है। आप एक बार में 2 काम इम्पॉसिबल है, बोलते हैं मल्टी टैलेंटेड बनिए। मल्टी टैलेंटेड मतलब क्या, एक बार में 10-10 काम नहीं। अगर आप सुन रहे हैं तो बोल नहीं पाइएगा, अगर आप बोल रहे हैं तो समझ नहीं पाइएगा, तो हम अगर आप लिख रहे हैं फिर भी नहीं समझ पाइएगा। देखिए लिख रही है तो हम जो समझा रहे हैं वो दिमाग में अभी नहीं जाएगा। तो एट ए टाइम 1 वर्क आपका ब्रेन एक्सेप्ट करता है। मल्टी टैलेंटेड, तो मल्टी विटामिन खाती होगी नहीं। ये पहला बीमारी कौन सा, जड़वामता। किसमें होते हैं, बच्चों में। इसका आईक्यू लेवल क्या, कम। दूसरा बीमारी होता है
मैक्सोडेमा। मैक्सोडेमा मैक्सोडेमा क्या होता है ये समझना। ये जनरली फीमेल में होते हैं, ये बीमारी महिलाओं में होती है। मैक्सोडेमा ये पुरुष में नहीं होता है। इसमें क्या होता है मैक्सोडेमा में, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल इम्बैलेंस हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कहने का मतलब मासिक चक्र धर्म। ये आपको सही समझ में आएगा रिप्रोडक्शन में। अभी ये इतना समझिए, मैक्सोडेमा एक ऐसा बीमारी है जो महिलाओं में पाई जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मंथली जो इन लोग का मासिक चक्र धर्म होता है वह इम्बैलेंस हो जाता है। बैलेंस मतलब क्या, एक चक्र चढ़ता 28 दिन का, कितने 28 दिन, किन्हीं का 35 हो गया, 40 हो गया, किन्हीं का 2 महीना चल जाता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या, थायराइड गड़बड़ा गया, थायराइड उसका है, थायराइड का शिकार है। अब ऐसे महिलाओं में वजन अचानक बढ़ जाती है। वजन क्या हो जाएगा अचानक, अभी हाल फिलहाल में अगर वह 60-65 है तो हो जाएगी 85-90, समझी, इतना ज़्यादा वजन बढ़ जाता है। तो इस तरह से चीज़ें होती है, ये अचानक इसमें वजन बढ़ जाती है। वजन कम, यही तो बताएं आप, थायरोक्सिन हार्मोन को कंट्रोल कीजिए। थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या है, बस ये बनता किससे है, प्रोटीन आयोडीन, प्रोटीन आयोडीन। आयोडीन मतलब क्या कि नमक ही खाना है, नहीं, सी फूड खाइए, समुद्री सब्जियां खाइए, फल खाइए, सिंघाड़ा जो आता है वो खाइए, मखाना खाइए, ठीक है। तो आयोडीन कहने का अर्थ नहीं नमक है ना, नमक कितना खाओगे, पी जाओगे नमक, एप्पल खाइए, ये सब खाइए। इसमें वजन अचानक बढ़ जाती है, वजन बढ़ जाता है, वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा महिलाओं में। हो गया, लिख लो इसको, लिख लो, दो चीज लिखवाएं। पहला जड़वामता, दूसरा मैक्सोडेमा, हिंदी में भी मैक्सोडेमा लिखना, ये महिलाओं में पाई जाती है। ओआरएस देता है ना थोड़ा एनर्जी बॉडी में, फिर भी दिक्कत हो रहा है। हाँ क्या एनर्जल का होता है न, टीवी ओआरएस था लेकिन इसमें एप्पल जूस था। हाँ एप्पल फ्लेवर, हाँ वही कह सकते हैं। लिक्विड, हाँ तो लिक्विड है, पाउडर वाला कौन था, अच्छा था। है मल्टीविटामिन ई खा रही। तीसरा बीमारी आप लोग सभी लोग जानते हैं, क्वाइटर, घेंगा, क्या घेंगा रोग। घेंगा रोग में क्या होता है, स्वेलिंग आ जाता है। थायराइड में क्या होता है, स्वेलिंग, सूजन आ जाता है, सूजन। इसमें भी क्या होता है, आयोडीन, अगर क्वेश्चन आए किस आयन की कमी से आयोडीन, किस प्रोटीन की कमी से ट्रायोसिन, किस हार्मोन की कमी से थायरोक्सिन। तो एक चीज याद की है आप, कनेक्ट कीजिएगा ना, बहुत चीज याद कर लीजिएगा। आप नोट्स से किताब लिख लीजिएगा सही से, समझे। आप एक एक चीज अगर छाटिएगा ना तो क्या पेज में लिखा जाएगा। अगर हम इस पर हैं तो 3-4 लाइन लिखा जाएगा कि आयोडीन किस आयन की कमी से होती है, आयोडीन। ग्वाइटर किससे होता है, आयोडीन की कमी। पहला
दूसरा, किस प्रोटीन की कमी से? ट्रायोसिन, अभी बताएं किस प्रोटीन से? ट्रायोसिन। किस ग्रंथि से? थायराइड। और किस हार्मोन से? थायरोक्सिन। 4 पॉइंट लिखा गया ना, तो कनेक्ट कीजिए एक। चलो मत करो। चौथा, चौथा याद रखिएगा, हाशिमातो, हाशिमातो डिजीज, हाशिमातो रोग। ये भी, इसमें बहुत कम मात्रा में, इसमें बहुत कम मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। इसमें इतना कम बनता है कि आपका ये स्वेलिंग होकर के बाहर निकल जाएगा, हाशिमातो रोग। हाँ, ग्वाइटर में नहीं निकले, ग्वाइटर में स्वेलिंग हल्का आएगा, और पूरा जो निकल जाता है ना, वो हाशिमातो रोग कहलाता है। हाँ, तो देखते हैं ना कि ग्वाइटर घेंगा रोग है, नहीं, हाशिमाता। और इसमें जिसका निकल गया उसका वजन बहुत ज्यादा हो जाता है, वजन में इसमें क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसमें स्वेलिंग जो होता है, फूलन बन जाती है, गला फूल जाता है, गला क्या हो जाता है? फूल जाता है, वजन बढ़ जाता है। अब ऐसे, और इस तरह की चीजें में इंसान का बीपी हमेशा लो रहता है। बीपी क्या रहेगा? लो। कुछ भी रहे इसमें, सबका बीपी लो। तुम्हारा लो लो है, महिलाओं का इशू लो रहता है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण होता है, वो डिपेंड नहीं करता है कि लो किसके कारण है। समझ में आया? कितना बीमारी? 4। ये पूरा केस में क्या होता है? बीपी लो। इसमें अगर थायरोक्सिन कम निकला तो इसमें क्या हो गया? बीपी लो। आप बीपी लो तो हार्ट बीट लो, कनेक्ट करो ब्लड से। बीपी लो तो पंपिंग स्लो, पंपिंग क्या? स्लो। पंपिंग स्लो तो ऑक्सीजन भी स्लो, ऑक्सीजन स्लो तो ग्लूकोज का टूटना भी स्लो, ग्लूकोज का टूटना भी क्या? स्लो। एनर्जी भी स्लो, एनर्जी भी। ये पूरा तो बीएमआर ही है। क्या हुआ? बीएमआर। तो बीएमआर को रेगुलेट कौन करता है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन कम गया, लेकिन थायरोक्सिन ज्यादा हो गया। चारों लिख लिया आप लोग? हो गया? देखिए, शुरू क्लास किए होंगे तब ना कंटिन्यू समझ में आएगा। शुरू से मेरा एक भी क्लास एब्सेंट नहीं किया उसको, अगर आप हाँ सर कहाँ से कहाँ जोड़ रहे हैं, आज वो आज आए, चलो ठीक है, आज काम है, 2 दिन बाद आते हैं, मेरा तो साइंस है ही नहीं है, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, तो ऐसे कंफ्यूजन बने। बीपी लो हो गया तो ब्लड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो पंपिंग की जगह स्लो, और वहां से ब्लड स्लो, तो आपका जो डाइजेशन भी हो जाएगा क्या? स्लो। एनर्जी भी क्या? तो क्या? ज्यादा समझ, बहुत ज्यादा समझ जाता है, और उसका बीपी नहीं रहेगा नॉर्मली उससे क्योंकि फैट नहीं है, बीपी का भी लो बराबर रहेगा या कुछ मात्रा में कम, लेकिन बीपी नॉर्मल या हाई। और जिसका बीपी हाई रहेगा, हाई जनरली वैसे इंसान का रहता है बहुत ज्यादा हाई, तो उसमें एक बीमारी होता है, उसमें ग्रेव डिजीज, ग्रेव का बीमारी, बीपी हाई रहेगा, यानी कह सकते हैं उसमें थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा, थायरोक्सिन क्या हो जाएगा? दुबला पतला रहते हैं, और आग का
थायरोक्सिन ज्यादा बीमारी कौन, ग्रेव बीमारी। ऐसे का बच सारा उसका बेस्ट हुआ। हाइपोक्सिक में क्या ये होता है, ग्रेव्स डिजीज बीमारी, ग्रेव का बीमारी। इसमें क्या होता है, कम हो जाता है।